नमस्कार, मैं आशीष कुमार। एक पंथ दो कार्य, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। जिन बंजर जमीनों को हम प्रायः देखा करते हैं अपने जिले में, अपने प्रखंड की सड़कों पे, अभी उन सभी बंजर जमीनों को हम आर्थिक रूप से कमाई करने वाला एक जरिया बना चुके हैं। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये मझौलिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले परसा रोड की ये सड़क है। हमारे बीच कुछ किसान हैं जिन्होंने इस सड़क के किनारे किनारे अरहर की रोपनी की है। आप देख सकते हैं करीब 2 किलोमीटर में अरहर की सिर्फ फसल लगाई गई है यहाँ पे, जिसकी फलियां आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार इसकी फलियां हुई हैं। फसल की उन्नति आप देख सकते हैं। एक बेकार पड़ी जमीन को किस प्रकार से यहाँ के किसानों ने यूटिलाइज किया है, पूरी जानकारी हम लेते हैं और ये भी हम आपको बताते हैं कि कृषि की परिभाषा किस प्रकार से ये बदल रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? अमरेंद्र कुमार सिंह। ये कौन सा गाँव है? परसा गांव है। ये एक नॉर्मल सी रोड है, सड़क है ये, जहां से बहुत कम लोग गुजरते हैं, क्योंकि ये एक बीहड़ गांव भी है। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने ये देखा कि भाई अरहर की खेती नहीं कहेंगे, अरहर की फसल सड़क के किनारे किनारे ऐसी जमीन पर लगाई गई है जिसका यूज नहीं किया जाता है, जो बेकार पड़ी रहती है। फिर हमने जानकारी इकट्ठा की, फिर आपका नाम सामने आया कि भाई आपने ग्राम पंचायत से एक अनुमति लेने के बाद इस बेकार पड़ी जमीन पे अरहर की खेती की है। क्या विशेष है, जरा आप इस पे हमें बताएं। पंचायत के मुखिया से परमिशन लेके अरहर का खेती हम किनारे किनारे लगाए। हाँ। और लागत बहुत कम आया। इसमें 4 किलो बीज लगा। 2 किलोमीटर के आसपास जो दायरा है, हाँ, उसमें आपने फसलों को लगाया है। हाँ, 4 केजी दाना लगा है इस 2 किलोमीटर में। 2 किलोमीटर अच्छा, में। हाँ। प्लस है 10 गो मजदूर। हाँ। तो 10 मजदूर का मान लिया जाए 3000 कीमत। ठीक है। इतना ही इसका कीमत लगा है। और बीच में फिर 2 बार 3 बार इसका निकौनी करने में मान लिया जाए हाँ 25 या 75 गो मजदूर लगा। इतना ही में इसका टोटल अगर खर्चे की हम बात करें मजदूरी वगैरह लेकर, तो कितना खर्चा आपका आ गया होगा इस 2 किलोमीटर में जो आपने अरहर की फसल लगाई है? 5-6 हजार रुपया। 5 से 6 हजार रुपए लग गए होंगे। अच्छा, कब आपने इसको रोपा था? जून महीने। पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं आप? पिछले वर्ष के बाद। अच्छा, अभी हम फसलों को देख सकते हैं, उनकी फलियों को देख सकते हैं। ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं? नहीं, 10 दिन के बाद। 10 दिनों में ये पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी। अब जरा हम पहले कीमत पे बात कर लेते हैं। अगर आप इसको बेचने जाएं बाजार में, तो खुदरा में अगर हम अरहर की दाल को खरीदते हैं तो कैसे केजी इसका अभी कीमत है? 170 रुपये। 170 रुपए प्रति किलो। और 2 किलोमीटर के पैमाने में जो आपने फसलों को लगाया है, अंदाजन अगर हम बात करें तो कितनी पैदावार आप काट लेंगे? 3 क्विंटल के लगभग हम लोग अनुमान करते हैं। 300 किलो के आसपास। 2 किलोमीटर में 3 क्विंटल। हाँ, वही ना, 2 किलोमीटर में करीब 300 किलो के आसपास। अब जरा यहाँ पे हम आपको एक बहुत ही अच्छी पहलू बताते हैं। जमीन तो बंजर पड़ी हुई थी, कुछ हो नहीं रहा था। लोग आते हैं जाते हैं यहाँ से, ऐसी ये जमीनें पड़ी रहती हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको एक भी इंसान दिखाई नहीं देगा। बहुत रेयरली इस सड़कों का भी उपयोग किया जाता है। मझौलिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाला परसा रोड है ये दिमाग में कैसे आया आपको कि भाई ऐसी जमीन पे भी हम किसी ऐसी चीज की खेती कर सकते हैं जिससे एक उम्मीद से भी ज्यादा का मुनाफा हम कमा सकते हैं? क्योंकि इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अनुभव कहता है कि अनगिनत किसान इन सभी चीजों का उपयोग करना शुरू करेंगे। वो भी परमिशन ले लेकर ऐसी बंजर पड़ी जमीनों को, बेकार पड़ी जमीनों का यूटिलाइज करेंगे और फसलों को फिर बोना शुरू करेंगे। तो ये दिमाग में कैसे आया आपके? दिमाग में आया कि यहाँ पर मेरा बगीचा है। अच्छा। बगल में बगीचा देखने आते हैं तो मन में आया कि भाई इस रोड के किनारे किनारे अगर कुछ करते हैं तो रोड पर पानी नहीं आता है, रहर तो पानी से इफेक्टेड होता है, तो क्यों नहीं रहर इसमें लगा के देखा जाए जो क्या होता है। तो पिछले वर्ष भी लगाए तो नामात्र का हुआ। फिर केवीके में मैंने राय लिया, कृषि वैज्ञानिक केंद्र में जी। हाँ। तो कृषि विज्ञान केंद्र में राय लिया तो वहां से फिर मैंने हम बीज बताए उनको, उन्होंने निरीक्षण किया, बताया कि हाँ आप लगा सकते हैं तो अच्छा हो सकता है। दोनों तरफ पानी जो है रोड के किनारे नहीं आ सकता है, आएगा भी तो आपातकालीन में। वो तो अभी खैर वो मौसम ही नहीं है कि इतना बाढ़ यहाँ लग जाए कि सड़कें डूब जाए, तो खैर अभी तो मौसम है ही नहीं। तो उनके परामर्श से हमने विचार किया और उनको दिखाया, और दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ आप आराम से लगा सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं।
उसी विचार से हमने इस काम को किया। चलिए हम आपको एक और चीज बता दें कि हमारे बीच इस समय कृषि वैज्ञानिक भी मौजूद हैं जो कि मझौलिया प्रखंड के ही माधोपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं। धीरू जी हमारे बीच हैं। बहुत बहुत बधाई हो धीरू जी कि आपने किसानों की मदद की और आज उसका परिणाम हम देख सकते हैं कि कैसे बेकार पड़ी जमीनों पर फसलें जो है लहलहा रही हैं और उनसे एक आर्थिक मुनाफा भी दिख रहा है हमें। तो क्या इस पे आप बताना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज ये परसा में हम लोग आए हैं और यहाँ के किसानों ने हमसे बात की थी कि हमारा ये जो देख भी सकते हैं आप कि ये जो रोड के किनारे जो खेत हैं ये निचली वाले खेत हैं। हाँ। तो लोलैंड कह सकते हैं इसको। कह सकते हाँ। हैं, लो लैंड है। तो यहाँ जब खरीफ का मौसम होता है तो उस समय यहाँ पे पानी लग जाता था, बरसात का पानी या पीछे का नदी का बाढ़ का यहाँ भी समस्या होता है। तो उस परिस्थिति में यहाँ पे फसल लेना इतना आसान नहीं होता है। तो इन्होंने जब हमसे बात किया तो हमने लोगों और इनसे बात करके एक निष्कर्ष निकाला गया कि क्यों ना रोड साइड में ये खेती किया जाए इस तरीके का। तो जिसको इन लोगों ने सराहना इनकी की जानी चाहिए कि इन्होंने इस काम को जमीन पे उतारा। जाहिर सी बात है इनके दिमाग में इस बात की पहल हुई होगी कि भाई इस पे भी हम कुछ कर सकते हैं, फिर आपसे इन्होंने कंसल्ट किया। जी जी हाँ। जी बिल्कुल। तो उसके फिर आगे इन्होंने किया कि बीज कैसे लगाया जाए। तो हमारे यहाँ एक जो हम लोग यहाँ अग्रिम पंक्ति प्रशिक्षण के अंतर्गत था अरहर लगाने का, तो हमने यहाँ के किसानों से बात करके और अरहर का बीज जो है इन लोगों को मुहैया कराया। और एक चीज़ और बता दें कि इस जो गांव है परसा को हम लोगों ने, हमारे यहाँ एक जो प्रोजेक्ट चलता है, एक योजना चलती है जो जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार है, जिसके अंतर्गत इस गांव में हम लोग कृषि की जो नई तकनीक है जलवायु अनुकूल, उसको भी हम लोग कराते हैं। तो उसी का एक पार्ट भी इसको हम लोग मान सकते हाँ, हैं। ये हम जाहिर सी बात है इसको हम उसी का एक पार्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से सफल भी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से ये सफल है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे हमको कुछ नहीं मिलने वाला था, वहाँ पे एक अच्छी खासी हमको फसल दिख रही है। बहुत कम मामले मिलते हैं जब इस सड़कों से भी लोग गुजरते हैं, आते हैं जाते हैं, जो यहाँ के ही लोकल किसान हैं वही आना जाना करते हैं। बाकी जो बाहर के लोग हैं वो शायद ही कभी इधर आते होंगे। तो जाहिर सी बात है भाई इधर दिमाग ही किसका जाए। बट हाँ, इनकी बड़ाई है कि इन्होंने इस पहलू को भी ध्यान में रखा और आपसे इन्होंने कंसल्ट किया और फिर इन्होंने एक अच्छी फसल की यहाँ पे बुआई शुरू की और 1 साल से भी कम का अभी समय हो रहा है और हम परिणाम देख सकते हैं कि फसल किस प्रकार से तैयार हो चुकी है अरहर की। जी बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे किसानों के लिए, जो दूसरे गांव के या दूसरे जिले के किसान हैं, जहाँ पे इस प्रकार की समस्या है कि जलमग्नता रहती है या बाढ़ की समस्या है, उस परिस्थिति में जो गांव का रोड साइड है या खेतों का मेड़ है, उस पे इस प्रकार की फसल, खासकर अरहर की फसल लेके एक अतिरिक्त इनकम को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा क्या है कि जो आपकी मुख्य फसल खेत में लगी है, अगर वो जलवायु का विषम परिस्थिति होती है, उसमें वो फेल होती है, उस कंडीशन में भी आपको खाली हाथ घर नहीं जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। किसानों को अक्सर जिन परेशानियों से जूझना पड़ता है उसका ये निवारण बन सकता है। बिल्कुल। और ये आपको एक आर्थिक लाभ दे सकता है मंदी के भी समय में, साथ ही साथ किसी प्राकृतिक आपदा के भी समय में, क्योंकि इसमें पानी की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और अगर बाढ़ आती है तो सड़कों पे बाढ़ शायद ही कभी हम देखेंगे, खास करके इस एरिया में, क्योंकि वो नीचे की तरफ बह जाता है। उस कंडीशन में भी पानी की वजह से ये फसलें जो है खराब नहीं होंगी। जी बिल्कुल। और यही कारण है कि आज ये फसल इस इतनी अच्छी कंडीशन में दिख रही है में भी ना, और किसान भी बहुत ही संतुष्ट दिख रहे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे और भी किसानों को इस प्रकार के दिमाग पे? किसानों को बताते हैं हाँ। जितना आप लोग सड़क के किनारे खेत है अपने खेत के किनारे लगाइए। लगता है कि हाँ अगले साल से लोग लगाना शुरू कर देंगे। खास करके अब तो देखने के बाद जब उन्होंने प्रोडक्शन देख ही लिया है, उत्पादन देख ही लिया है, तो जाहिर सी बात है वो इसमें देरी नहीं करेंगे। हाँ, ध्यान जरूर रखिएगा कि अपने कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क जरूर कीजिएगा और फिर उनके बताए हुए रास्तों को फॉलो करते हुए इन सभी चीजों में आप आगे बढ़िएगा।